Hey guys, welcome to the 10th lecture of the chapter Plant Kingdom. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम ब्रायोफाइट्स के तीसरे क्लास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मॉसेस। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। देखो ब्रायोफाइट्स क्या है? ब्रायोफाइट्स हमारे प्लांट किंगडम का दूसरा डिवीजन है। पहला डिवीजन याद करो कौन था? एल्गी, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर लिया। एल्गी के 3 क्लासेस थे, क्लोरोफाइशिया, फायोफाइशिया, रोडोफाइशिया, सब कुछ हमने कवर कर लिया है। तो ब्रायोफाइट्स में हमने देखा कि ब्रायोफाइट जो कि दूसरा डिवीजन है प्लांट किंगडम का, उसमें 3 क्लासेस है। क्या क्या? पहला लिवरवुड्स जिसे हेपेटिक ऑप्सिडा भी कहते हैं, दूसरा हॉर्नवुड्स जिसे एंथोसेरोटॉप्सिडा भी कहते हैं, और तीसरा मॉसेस जिसे ब्रायोप्सिडा भी कहते हैं। लिवरवुड्स और हॉर्नवुड्स हमने ऑलरेडी लेक्चर 9 में डिस्कस कर लिया। जो लेक्चर 9 है हमारे प्लांट किंगडम का, उसमें ऑलरेडी हमने लिवरवुड्स एंड हॉर्नवुड्स के साथ डील कर लिया है। तो इस लेक्चर में हम मॉसेस के बारे में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। मॉसेस देखो, जैसा कि हमने देखा इसका एक और नाम है ब्रायोप्सिडा, राइट। लाइक अदर ब्रायोफाइट्स प्रीडोमिनेंट स्टेज इज गैमेटोफाइट। हमारा जो ब्रायोफाइट्स है याद करो 2 स्टेज में उसका लाइफ साइकिल चलता है। एक गैमेटोफाइट जो कि हेप्लॉइड होता है, एक स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉइड होता है। गैमेटोफाइट यहाँ पे एन का मतलब हेप्लॉइड है, ठीक है। तो और सब क्लासेस की तरह जैसे याद करो लिवर रूट्स एंड हॉर्न रूट्स में भी प्रीडोमिनेंट स्टेज कौन सा था? गैमेटोफाइट था। उसी तरीके से मॉसेस भी एक तरह का तो ब्रायोफाइट्स ही है ना, तो मॉसेस में भी प्रीडोमिनेंट स्टेज क्या होगा? गैमेटोफाइट ही होगा। क्या था याद करो? गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी, ठीक है, जो कि हेप्लॉइड है। उसके ऊपर क्या बनता था? स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी जो कि डिप्लॉइड होता था। ये मुक्का मान लो मेरा क्या है? गैमेटोफाइट है। ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है और ये स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है जो कि डिप्लॉइड है। तो लाइक अदर ब्रायोफाइट्स प्रीडोमिनेंट स्टेज इज गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट प्रीडोमिनेंट स्टेज होगा। गैमेटोफाइट फर्दर 2 और स्टेजेस में डिवाइडेड है। क्या क्या? प्रोटोनेमा स्टेज एंड लीफी गैमेटोफाइट स्टेज। गैमेटोफाइट मॉसेस में फर्दर 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है, प्रोटोनिमा स्टेज और लीफी गैमेटोफाइट। प्रोटोनिमा स्टेज में क्या होता है? देखो कैसा होता है। देखो प्रोटोनिमा स्टेज होता है क्रीपिंग स्टेज, क्रीपिंग, ठीक है। फिलामेंटस होता है और ब्रांच्ड होता है एंड ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन, और डेवलप्स फ्रॉम स्पोर, स्पोर से बनता है। प्रोटोनिमा स्टेज में क्या होता है ना? प्रोटोनिमा बनेगा। प्रोटोनिमा स्टेज में किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोटोनेमा का। प्रोटोनिमा कैसे फॉर्म करता है? क्रीपिंग, यानी कि जैसे ये मान लो ये बुक देखो, ठीक है। ये मान लो ये सरफेस है, सॉइल है, ओके। इस पे हमारा जो ये प्रोटोनिमा है वो ग्रो कर रहा है। गैमेटोफाइटिक स्टेज में जो प्रोटोनिमा है वो ग्रो करेगा तो कैसे ग्रो करेगा? हॉरिजॉन्टली, क्रीपिंग, ऐसे वर्टिकली ग्रो नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा। ऑलराइट, हॉरिजॉन्टल जिसे प्रोस्ट्रेट भी कहते हैं। बहुत जगह पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो प्रोस्ट्रेट लिखा है, क्रीपिंग लिखा है, हॉरिजॉन्टल लिखा है, एक ही मतलब है। फिलामेंटस होता है, पता ही हमें, ब्रांचेस निकले होते हैं। फिलामेंटस कैसा होता है पता है ना? फिलामेंट्स होते हैं, ब्रांच, ब्रांच मतलब ब्रांचेस होते हैं, हरे रंग के होते हैं प्रोटोनिमा जो होते हैं, जो बन रहे होते हैं, और डेवलप फ्रॉम स्पोर, स्पोर से बनते हैं। लीफी गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट जो होता है वो इरेक्ट होता है, ओके। गैमेटोफाइट इरेक्ट है, प्रोटोनिमा कैसा है? क्रीपिंग है। अब इसी चीज को पूरे चीज को चलो हम जानते हैं डायग्राम से। हमने क्या कहा? गैमेटोफाइट में प्रोटोनिमा स्टेज स्पोर से बनता है, तो एक स्पोर बनाना होगा। तो ये रहा हमारा स्पोर। अब इससे क्या बनेगा? प्रोटोनिमा बनेगा। तो ये स्पोर में अब हो रहा है जर्मिनेशन स्टार्ट, ठीक है। ये एक आउटग्रोथ निकला, ये लंबा सा आउटग्रोथ, इसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा, ठीक है। स्पोर से देखो क्या बना? प्राइमरी प्रोटोनिमा, ऑलराइट। और ये जो ऊपर तुम्हें ब्रांचेस दिख रहे हैं, ये बर्ड दिख रहे हैं, ये सब ब्रांचेस, ये हो गया ब्रांच, और यहाँ पे छोटा सा हो गया बर्ड। ब्रांच जो होता है इसे हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा का स्पेलिंग गलत है यहाँ, PROTO होगा, NEMA होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा तो किससे बन रहा है? प्राइमरी प्रोटोनिमा से। और पूरा का पूरा प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा किससे बना था? स्पोर से बना था, ऑलराइट, स्पोर से बना था। तो ये जो पूरा स्टेज है, ये जो पूरा फॉर्मेशन हो रहा है प्रोटोनिमा का, इसको कहते हैं प्रोटोनिमा स्टेज, प्रोटोनिमा स्टेज। अब क्या हो रहा है देखो, प्रोटोनिमा स्टेज के बाद आ रहा है लीफी गैमेटोफाइट। तो यही प्रोटोनिमा स्टेज में जो ब्रांचेस है ना, ये ब्रांचेस से क्या होगा? ये ब्रांचेस ग्रो करेंगे, ये जो बर्ड है ये सब ग्रो करेंगे और बना लेंगे लीफी गैमेटोफाइट। लीफी गैमेटोफाइट, ये जो ब्रांचेस है सेकेंडरी प्रोटोनिमा है, इसी से क्या होगा? लीफी गैमेटोफाइट बन जाएगा, ऑलराइट। तो देखो कैसे हुआ। गैमेटोफाइट 2 स्टेज में डिवाइडेड था, प्रोटोनिमा और लीफी गैमेटोफाइट, पूरा मैंने यहाँ पे डायग्राम से दिखा दिया। अभी जो लीफी गैमेटोफाइट है, ये लीफी क्यों बोला है? क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें लीव्स दिख रहा है। ये लीव्स कैसे है? देखो ये लीव्स है स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स।
स्पायरली अरेंज लीव्स का मतलब देखो कैसा लीव्स है, ये देखो ऐसे स्पायरली अरेंज्ड है, ऐसे करके एकदम पूरा स्पाइरल फॉर्म में होता है ना, वैसे ही अरेंज्ड होते हैं, तो इसीलिए इनको स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स बोला गया। और ये जो लीव्स है ये ट्रू लीव्स नहीं है, लीव्स लाइक दिखने में लीव्स की तरह लगते हैं लेकिन ट्रू लीफ नहीं है, क्योंकि हमें पता है मॉसिस क्या है, ब्रायोफाइट्स है। और ब्रायोफाइट्स का कैसा बॉडी होता है, थैलस बॉडी होता है, उनमें ट्रू लीफ, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम जो होता है वो एब्सेंट होता है। ऑलराइट, तो ये लीफ एक्चुअल लीफ नहीं है, ट्रू लीफ नहीं है, लीफ लाइक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये रहा एक्सिस प्रेजेंट है। ऑलराइट, एक्सिस, ये एक्सिस के ऊपर पूरा लीव्स बना है और नीचे तुम्हें दिख रहा है राइजोइड्स जो कि रूट्स लाइक है, ट्रू रूट नहीं है, ठीक है, अगेन रूट लाइक है। राइजोइड्स का काम क्या है, राइजोइड्स का काम है कि वो जो हमारा लीफी गैमेटोफाइट है उसको सबस्ट्रेटम यानी कि सॉइल, ये जो सॉइल था जिसके ऊपर प्रोटोनीमा बन रहा था क्रीपिंग स्टेज में, उसी पे क्या होता है, ये जो प्रोटोनीमा का जो ब्रांच था उससे लीफी गैमेटोफाइट बन गया, इरेक्ट लीफी गैमेटोफाइट, ठीक है, इरेक्ट बना। और ये गैमेटोफाइट को सरफेस से, सॉइल से कौन अटैच करेगा, सॉइल से अटैच करेगा ये राइजोइड्स, ये राइजोइड्स अटैच करेगा, ठीक है। तो सरफेस को बहुत जगह तुम एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो सबस्ट्रेटम लिखा हुआ है, उसका मतलब वही है, सबस्ट्रेटम का मतलब सरफेस या सॉइल, ठीक है, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेटम, सरफेस, सॉइल सब एक ही चीज है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो राइजोइड्स हो गए रूट्स लाइक स्ट्रक्चर जो कि सरफेस से अटैच करते हैं लीफी गैमेटोफाइट को, ओके। और ये जो राइजोइड्स होते हैं ना, ये होते हैं मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच्ड, बहुत सारे सेल के बने हुए हैं, ठीक है, और ब्रांच्ड यानी कि ये देखो, ये बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस निकले हुए, ये देखो यहाँ से गया, ये ऐसे ब्रांचेस निकले हुए, तो राइजोइड्स कैसा है, मल्टी सेल्यूलर है एंड ब्रांच्ड है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखो, हमारा जो ब्रायोफाइट्स था 3 क्लासेस में डिवाइडेड था, लिवरवुड्स, हॉर्नवुड्स और मॉसेस में। ब्रायोफाइट्स में इन तीनों क्लास में अगर हम राइजोइड्स की बात करें ना, तो लिवरवुड्स में यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड राइजोइड्स होता है, हॉर्नवुड्स में भी यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड राइजोइड्स होगा, लेकिन मॉसेस में कैसा होता है, मल्टी सेल्यूलर और ब्रांच्ड होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मॉसेस में जो राइजोइड्स है वो ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, तो इसीलिए ओवरऑल एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स में सबसे ज़्यादा एडवांस्ड होता है मॉसेस, ठीक है, क्योंकि उनका राइजोइड देखो रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है कितना एडवांस्ड है, मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल का बना हुआ है, ब्रांच्ड है, तो लिवर रूट्स हॉर्नवुड से ज़्यादा एडवांस हो गया मॉसेस। ऑलराइट, नेक्स्ट एक और पॉइंट है यहाँ पे, एक नोट है, मॉसेस आर ग्रेगेरियस, ग्रो इन ग्रुप, यानी कि ग्रो करते हैं ग्रुप में, बहुत सारे ग्रुप में एक साथ, एक जगह पे कोई एक एरिया, वहां अगर एक ग्रो कर गया, एक अगर मॉसेस ग्रो कर गया तो वहां पे और भी बहुत सारे मॉसेस धराधर ग्रो करने लग जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, घने हो जाते हैं एकदम, तो ग्रेगेरियस, ग्रोज इन ग्रुप, ग्रुप में ग्रो करेंगे, बहुत ज्यादा आबादी में ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, चलो मूविंग ऑन। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन मॉसेस की, ये जो मॉसेस है ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। देखो दो तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे, असेक्सुअल जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। पहले चलो असेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से कैसे मॉसेस रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो देखते हैं, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मॉसेस के तरफ बढ़ेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी जिसे कहते हैं, पहला जो है वो होता है बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनीमा। याद करो सेकेंडरी प्रोटोनीमा बन रहा था, ये जो ब्रांच है ये क्या है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा है, किससे बन रहे थे, प्राइमरी प्रोटोनीमा से। तो क्या होता है, फ्रैगमेंट, ये यहाँ से टूट जाता है और जो ब्रांच है वो इन्वायरमेंट में नीचे गिर जाता है, ठीक है, सराउंडिंग में, और उससे वापस से ग्रो कर लेता है हमारा एक नया मॉस, ठीक है, लीफी गैमेटोफाइट वहां से पूरा ग्रो करता है और फिर उसके ऊपर वापस से स्पोरोफाइट बनता है। तो मॉस में पहले असेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से कैसे क्या हुआ, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन हुआ सेकेंडरी प्रोटोनीमा का, जो ब्रांच था ये टूटा, सराउंडिंग में गया और उससे वापस से एक नया मॉस ग्रो कर लिया। दूसरा देखो, बाय बर्डिंग ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा हमारा वापस, ठीक है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा ये जो बर्ड है, ठीक है, उसका क्या होता है, बर्डिंग होता है। ये जो यहाँ पे सेकेंडरी प्रोटोनीमा था, ये जो बर्ड है ये भी क्या है, इसको भी सेकेंडरी प्रोटोनीमा ही तो बोलोगे ना। तो इसका क्या हो गया, बर्डिंग हो गया, ये जो बर्ड है यहीं से जर्मिनेट कर गया, जो बर्ड था छोटा सा फ्रैगमेंट नहीं हुआ, बर्डिंग हुआ सेकेंडरी प्रोटोनीमा का और वहीं से पूरा का पूरा हमारा जो गैमेटोफाइट है वो ग्रो कर गया। तो असेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अगर पूछेगा कि मॉसेस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो बाय फ्रैगमेंटेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनीमा एंड
बाय बर्डिंग ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो यहाँ पे असेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा हमने मॉसिस का। अब चलो बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। चलो अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मॉसिस कि मॉसिस जो है वो सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सेक्सुअल ऑर्गन्स, जो सेक्स ऑर्गन्स है उसका दरकार होगा। सेक्स ऑर्गन्स में एक मेल सेक्स ऑर्गन होगा, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। मेल सेक्स ऑर्गन को हमने कह दिया एंथ्रीडिया, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनिया। ऑलराइट, एन का मतलब क्या है, ये हेप्लॉयड है, ठीक है, एन का मतलब है हेप्लॉयड। मेल सेक्स ऑर्गन हेप्लॉयड होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हेप्लॉयड होता है मॉसिस में। अब देखो, फॉर्म्ड एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट। हमारा जो लीफी गैमेटोफाइट था, लीव्स लाइक बहुत सारे स्ट्रक्चर थे, ठीक है, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर थे लीफी गैमेटोफाइट, उसके टॉप पे ग्रो करता है, एपेक्स पे ग्रो करता है। एपेक्स का मतलब क्या, टॉप पे। जैसे ये रहा हमारा डायग्राम, लीफी गैमेटोफाइट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये रहा लीफी, पूरा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये रहा लीफ। ये दूसरा मैंने एक और यहाँ पे ब्रांच बना दिया, ठीक है, यहाँ पे एक और मैंने ब्रांच बना दिया, एक और लीफी गैमेटोफाइट। और यहाँ नीचे राइजोइड्स है, ये एक्सिस है, एक्सिस है जो कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। और ये नीचे प्रेजेंट है राइजोइड्स, और ऊपर ये लीफी गैमेटोफाइट। तो एपिक्स देखो, टॉप पे यहाँ पे प्रेजेंट है एंथ्रीडियम जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, राइट। और यहाँ है हमारा आर्किगोनियम जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब एंथ्रीडियम जो है ये सिंगुलर टर्म हो गया, एक मेल सेक्स ऑर्गन तो एंथ्रीडियम, बहुत सारे तो एंथ्रीडिया। तो इतना इंग्लिश तो तुम्हें पता ही है, एंथ्रीडिया एंथ्रीडियम क्या क्या है। एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसलिए आर्किगोनियम यानी कि सिंगुलर, और बहुत सारे फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गए तो आर्किगोनिया। ऑलराइट, ठीक है, तो ये आर्किगोनिया इज अ प्लूरल टर्म फॉर आर्किगोनियम। तो अब मेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, क्या करेगा, मेल सेक्स ऑर्गन मेल गैमेट बनाएगा, राइट। तो मेल सेक्स ऑर्गन बनाया मेल गैमेट जिसे कहते हैं एंथेरोजॉइड, ठीक है, एंथ्रेडियम ने एंथेरोजॉइड बनाया, ये हमारा मेल गैमेट है, ये जिसके पास फ्लैजिला है, ठीक है, फ्लैजिला है। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे बना है एग, आर्किगोनियम है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो एग बनाएगा, फीमेल गैमेट एग, जो कि बन रहा है किसके अंदर, एग बन रहा है आर्किगोनियम के अंदर, ठीक है। और एंथ्रीडियम के पास क्या, एंथ्रीडियम के अंदर क्या बन रहा है, एंथेरोजॉइड। अब क्या होता है, एंथ्रीडियम जो होता है मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो मेल गैमेट को रिलीज करता है, एंथ्रोजॉइड बाहर आता है सराउंडिंग में, और फिर जाता है थ्रू वाटर, वाटर का सहारा लेके, वाटर को एज अ मीडियम यूज करके एग के पास चला जाता है, यानी कि आर्किगोनियम के अंदर चला जाता है। अब ये जो वाटर के थ्रू गया है ना, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वाटर चाहिए, थोड़ा बहुत वाटर से भी काम चल जाएगा। इनफैक्ट जब सुबह सुबह देखते हो पौधों पे ओस गिरा रहता है, ड्यू ड्रॉप्स, उतना पानी भी रहता है तो इनका काम चल जाता है। उतने पानी में भी एंथ्रोजॉइड जो होता है इनके पास तो फ्लैजिला है ना, मोटाइल होते हैं, तो तैर तैर के, हल्के से पानी में भी तैर तैर के क्या करते हैं, एग के पास पहुंच जाते हैं। जब मैं थ्रू वाटर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर की जरूरत पड़ती है, नहीं। ब्रायोफाइट्स लैंड प्लांट्स होते हैं, मॉइस्ट लैंड पे ग्रो करते हैं, तो मॉइस्ट लैंड पे हल्का फुल्का पानी मिल ही जाता है मॉसिस को, ठीक है। तो थ्रू वाटर एग के पास गए तो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेट फ्यूज किया, मेल गैमेट फीमेल गैमेट यानी कि एंथ्रोजॉइड एग के साथ फ्यूज किया, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। अब याद करो, एंथ्रीडियम हेप्लॉइड है तो एंथ्रोजॉइड भी हेप्लॉइड ही होगा, एग भी जो था वो भी हेप्लॉइड है। अब हेप्लॉइड हेप्लॉइड फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो जो जाइगोट होगा वो तो डिप्लॉइड बनेगा ना। तो जाइगोट डिप्लॉइड बना, जाइगोट में हुआ माइटोसिस, माइटोसिस होके बना एम्ब्रायो, ठीक है, जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ एम्ब्रायो में, जाइगोट डिप्लॉइड तो एम्ब्रायो भी डिप्लॉइड। एम्ब्रायो ग्रो करके बनाता है क्या, स्पोरोफाइट, जो कि डिप्लॉइड होता है। मैं तब से कह रहा हूँ गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट, ये पूरा गैमेटोफाइट है, ठीक है, गैमेटोफाइटिक लीफी गैमेटोफाइट है, ये समझ लो मेरा मुक्का पूरा लीफी गैमेटोफाइट है, इसके ऊपर स्पोरोफाइट ग्रो कर रहा है, तब से मैं ये चीज बोल रहा हूँ। अब मैं तुम्हें डायग्राम से भी दिखा देता हूँ, ये देखो, ये बन रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ये है स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट यहाँ पे क्यों बना, यहाँ क्यों नहीं बना, यहाँ इसलिए नहीं बना है क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, एक के पास हुआ है ना, एंथ्रोजॉइड ट्रैवल करके एक के पास आया है, तो इस वाले ब्रांच के पास आया है, तो इसी वाले ब्रांच के पास जहाँ पे फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, वहीं पे तो बनेगा स्पोरोफाइट, इसीलिए यहाँ पे स्पोरोफाइट बन रहा है, यहाँ पे नहीं बनेगा। ऑलराइट, तो ये बना स्पोरोफाइट, ठीक है। अब ये जो स्पोरोफाइट है ना, यहाँ देखो एक पॉइंट है, मॉसेस स्पोरोफाइट आर ग्रीन, हरे रंग के होते हैं, ग्रीन मैंने बनाया भी है ड्रॉ करके, एंड फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक होते हैं,
एंड थस आर पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, इसीलिए पार्शियली गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये पार्शियली डिपेंडेंट वाला खेला क्या है, देखो ब्रायोफाइट्स है हमारा, ठीक है, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में क्या है हमारा, हमने पढ़ा है मोसिस पढ़ा हमने, मोसिस में हमने देखा गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट के ऊपर बन रहा है स्पोरोफाइट, ठीक है। अब ये जो स्पोरोफाइट होता है ना हमारा, ये देखो ये तो रूट से अटैच नहीं है, रूट से अटैच्ड कौन है, नीचे सरफेस से गैमेटोफाइट रूट से अटैच है ना, सॉरी रूट से नहीं, राइजोइड्स किसके पास है, गैमेटोफाइट के पास है, स्पोरोफाइट के पास राइजोइड्स थोड़ी है, तो सरफेस से कौन अटैच होगा, गैमेटोफाइट अटैच होगा, और गैमेटोफाइट के ऊपर कौन अटैच है, ये जो पेन है जो गैमेटोफाइट के ऊपर कौन अटैच्ड है, गैमेटोफाइट के ऊपर अटैच्ड है स्पोरोफाइट। तो ये जो हमारा स्पोरोफाइट है ना, ये क्या करता है, ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है, एक तो स्पेस लेके रखा है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, स्पेस लेके रखा है, ठीक है, स्पेस जगह लेके रखा है, इनफैक्ट वाटर भी लेता है, पानी, जब स्पोरोफाइट को जरूरत पड़ती है पानी की तो वो गैमेटोफाइट से वाटर लेता है। लेकिन जो कि हमारा जो स्पोरोफाइट है ये ग्रीन और फोटोसिंथेटिक होता है, इसलिए अपना खाना खुद बना लेता है, तो फूड के लिए गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ स्पेस और पानी के लिए हमारा जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे पार्शियली डिपेंडेंट लिखाया है, पार्शियली, कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं लिखा है। कंप्लीटली डिपेंडेंट स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है, कहाँ पे, लिवर वुड्स में, जो हमारा ब्रायोफाइट का पहला क्लास था लिवर रूट्स, उसमें स्पोरोफाइट कंप्लीटली गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है। लिवर रूट्स का जो स्पोरोफाइट है वो कंप्लीटली लिवर रूट्स के गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, पानी भी लेगा, स्पेस भी लेगा और खाना भी लेगा, फूड स्पेस वाटर सब लेगा। लेकिन मॉसेस में जो स्पोरोफाइट है वो सिर्फ गैमेटोफाइट से स्पेस लेगा, गैमेटोफाइट के ऊपर ग्रो करेगा तो स्पेस लेगा और वाटर लेगा, पर फोटोसिंथेटिक है तो अपना खाना खुद बना लेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये जो स्पोरोफाइट है, जो मॉसेस का जो स्पोरोफाइट है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक फुट सबसे निचला वाला हिस्सा, जो कि ये हमारा लीफी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों कनेक्ट हो रहे हैं किससे, फुट, इस रीजन में, फुट रीजन में। तो जो स्पोरोफाइट का फुट रीजन है, फुट वाला पार्ट है, वो स्पोरोफाइट को गैमेटोफाइट के साथ देखो अटैच कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। बीच में ये सेटा है लंबा सा, ठीक है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर सेटा, और यहाँ पे प्रेजेंट है कैप्स्यूल, ठीक है, कैप्स्यूल। और कैप्स्यूल के अंदर तुम देखो क्या है, कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल्स। ये जो स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कैप्सूल के अंदर, ये देखो ग्रीन में मैंने बनाया, ये सब स्पोर मदर सेल्स है, जो कि होते हैं अगेन डिप्लॉयड, क्योंकि स्पोरोफाइट भी क्या है, डिप्लॉयड है, तो स्पोर मदर सेल्स भी अंदर में डिप्लॉयड होंगे। ये जो स्पोर मदर सेल्स है ना, इनके अंदर होता है मियोसिस, और एक स्पोर मदर सेल बनाता है 4 स्पोर। तो यहाँ पे टोटल कितने स्पोर मदर सेल है, 1 2 3 4 है, तो 4 इंटू 4 इक्वल्स टू टोटल 16 स्पोर बनेगा इस कैप्सूल के अंदर, ठीक है। ऐसे तो मैंने यहाँ पे 4 कैप्सूल बना के दिखाया, बहुत सारे कैप्सूल होते हैं, सॉरी, ऐसे तो मैंने यहाँ पे 4 स्पोर मदर सेल बना के दिखाया है, बहुत सारे स्पोर मदर सेल होते हैं। एक कैप्सूल के अंदर बहुत सारे स्पोर मदर सेल होंगे, और हर एक स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस, और हर एक स्पोर मदर सेल बनाएगा 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। कैसे स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर, एन है हैप्लॉइड स्पोर। और इन स्पोर का क्या होगा, इन स्पोर का होगा डिस्पर्शन, यानी कि रिलीज हो जाएंगे, डिस्पर्स, रिलीज होंगे इन्वायरमेंट में, और इनका जर्मिनेशन हो जाएगा वापस से लीफी गैमेटोफाइट में। तो देखो लीफी गैमेटोफाइट में क्या हुआ, सेक्सुअल ऑर्गन थे, सेक्स ऑर्गन थे, उनसे बना गैमेट, गैमेट फ्यूज किया, जाइगोट बना, एम्ब्रायो बना, एम्ब्रायो से स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट में वापस क्या था, स्पोर मदर सेल था, जिससे मियोसिस हुआ, स्पोर बना, और स्पोर से वापस से लीफी गैमेटोफाइट बन गया। तो देखो ऐसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है वापस से, अब इन हर चारों में जर्मिनेशन हुआ होगा, और चारों के चारों वापस से लीफी गैमेटोफाइट बनाए होंगे, और हर लीफी गैमेटोफाइट में वापस से यही वाला पूरा प्रोसेस चला होगा। ये जो पूरा प्रोसेस है, सेक्सुअल ऑर्गन बना होगा, सेक्स ऑर्गन बन के फिर उसके बाद क्या होता है, उसमें गैमेट का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो ऐसे ही पूरा लाइफ साइकिल, पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमारा मॉसेस का चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया मॉसेस का। अब यहाँ पे आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, नोट है, मॉसेस हैव इलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्शन। स्पोर डिस्पर्सल मतलब स्पोर रिलीज करने का एक बड़ा ही खास मैकेनिज्म होता है मॉसेस के अंदर। कैसा मैकेनिज्म होता है, ये चीज देखो, पेरिस्टोमियल टीथ, पेरिस्टोमियल टीथ प्रेजेंट होते हैं कैप्सूल पे,
लेट मी जूम इट फॉर यू। दिस इज द स्पोर, ठीक है, ये हमारा स्पोर है इसके अंदर, और ये है दिस इज द कैप्सूल। कैप्सूल है, ये स्पोर्स है, कैप्सूल के अंदर स्पोर्स है, यानी कि कैप्सूल के अंदर मियोसिस हो चुका है और स्पोर मदर सेल से स्पोर्स बन चुका है, ठीक है। ये जो स्पोर मदर सेल से जो स्पोर बना ये भी तो कैप्सूल के अंदर बना है ना, बाद में जाके तो रिलीज हुए, डिस्पर्शन हुआ उनका एनवायरमेंट में। तो कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बन चुके हैं, अब स्पोर मदर सेल नहीं है, स्पोर्स बन चुके हैं, मियोसिस हो चुका है। और तुम देखोगे ना तो यहाँ पे मैंने बनाया है पेरिस्टोमियल टिथ, दांत की तरह होता है, पेरिस्टोमियल टिथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कैप्सूल के एकदम बाहर बाउंड्री पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओपनिंग जो होता है कैप्सूल का वहां पे प्रेजेंट होता है। ये होते हैं हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब मॉइस्चर अपटेक करते हैं, मॉइस्चर लेते हैं सराउंडिंग से, मॉइस्चर अपटेक करेंगे कहाँ से, इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग से। एक्चुअली में होता क्या है देखो, मेरे तरफ देखो, ऊपर मेरा हाथ देखो, ये हाथ मान लो ये कैप्सूल है, ठीक है, ये कैप्सूल है, ओके। और ये जो मेरे फिंगर्स है ना ये है पेरिस्टोमियल टिथ, ओके, पेरिस्टोमियल टिथ। और ये अंदर में कैप्सूल है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर प्रेजेंट है, और ये जो है पेरिस्टोमियल टिथ है। अब क्या होता है, और कैप्सूल है अंदर में, ये जो मेरा हाथ है जो कि कैप्सूल है इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट है। तो क्या होगा, ये जो पेरिस्टोमियल टिथ है ना ये क्या करेगा, ऐसे खुला रहता है, ठीक है, खुला रहेगा और मॉइस्चर लेगा, मॉइस्चर अपटेक करेगा, सराउंडिंग से मॉइस्चर लेगा, हाइड्रोस्कोपिक होता है, और मॉइस्चर लेने के बाद ऐसे बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब जैसे ही मॉइस्चर लिया गीला हो गया, ठीक है, मॉइस्चर लेने के बाद गीला हो जाएगा और ऐसे बंद हो जाएगा। ये जो दांत है पेरिस्टोमियल टीथ ऐसे बंद हो जाएगा, ये जितने भी पेरिस्टोमियल टीथ है ना यहाँ पे, ये जो है ये अंदर की तरफ बंद हो जाते हैं, ओपनिंग होता है, ऐसे खुलते हैं, ऐसे खुले, मॉइस्चर लिए और ऐसे बंद हो गए। जब बंद हो गए तो मॉइस्ट थे, तो अंदर में जितने भी स्पोर है ना वो पेरिस्टोमियल टीथ से चिपक जाते हैं, क्योंकि मॉइस्चर ले लिया ना पेरिस्टोमियल टीथ, तो अब चिपका चिपका एकदम स्टिकी हो गए, तो चिपक जाते हैं जो स्पोर होते हैं। और वापस से जब ये जो हमारा पेरिस्टोमियल टीथ है वापस से जब सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो वापस से ऐसे खुल जाता है, मॉइस्चर लेने के लिए वापस से खुल जाता है। और जैसे ही खुलता है ना तो जितने भी स्पोर जो आके उससे सटे थे, अटैच हुए थे, वो सारे डिस्पर्स हो जाते हैं, इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं, इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं। तो मैकेनिज्म समझ रहे हो, इसी इलेबोरेट मैकेनिज्म की बात की गई है मोसिस में। पेरिस्टोमियल टीथ है, मॉइस्चर लिया सराउंडिंग से, बंद हो गया, जैसे ही बंद हुआ, बंद हो गया, बंद हुआ तो अंदर गया, अंदर गया तो जितने भी स्पोर थे वो अटैच हुए पेरिस्टोमियल टीथ से। और ये जो पेरिस्टोमियल टीथ है वापस से जब ड्राई हुआ, सूखा, तो वापस से मॉइस्चर लेने के लिए ऐसे खुला, तो जितने भी स्पोर उससे अटैच हुए थे जब पेरिस्टोमियल टीथ बंद हुआ था वो सारे के सारे क्या होते हैं, अब इन्वायरमेंट में डिस्पर्स हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो यही इलेबोरेट मैकेनिज्म की बात की है एनसीईआरटी ने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मॉसिस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देख लिया। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं मॉसिस की एग्जाम्पल्स की। 3 एग्जाम्पल्स याद करने तुम्हें मॉसिस के अंदर। पहला फुनेरिया, जिसका ये रहा गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, जो कि कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, और स्पोरोफाइट ऊपर बना है, देखो स्पोरोफाइट बना है, कैप्सूल है, सेटा है, लीव्स है, ये स्पोरोफाइट है। मेन एक्सिस है जो कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, राइजोइड जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो लीव्स है एक्चुअल लीव नहीं है, ये भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, फुनेरिया। दूसरा हो गया स्पैग्नम, SPHAGNUM, स्पैग्नम, स्पैग्नम, स्पैग्नम ऐसे तो प्रोनाउंस करेंगे ना इसको, स्पैग्नम, ठीक है। ये एंथ्रीडियल ब्रांच है, एंथ्रीडियल ब्रांच मतलब जिसपे एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन बन रहा है। और ये आर्किगोनियल ब्रांच है जिसपे क्या हो रहा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन बन रहा है, जो कि है आर्किगोनियम। याद करो, अब यहाँ एंथ्रीडियम है, इसमें मेल गैमेट बनेगा, और यहाँ फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो यहाँ एग बनेगा, और फिर ये वापस से पानी के सहारे ट्रैवल करके यहाँ जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जो चीज़ हमने अभी देखा, ठीक है। तो ये स्पैग्नम है, स्पैग्नम भी तुम्हें याद करना है। और तीसरा है पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम, ठीक है। पॉलीट्राइकम में भी ये देखो, ये क्या है हमारा, यहाँ पे पूरा गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है जिसमें स्टेम लाइक, लीव्स, राइजोइड्स, ये सब। राइजोइड्स क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्टेम प्रेजेंट है, और ये लीव्स जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। एक्चुअल लीव, स्टेम और राइजोइड्स, एक्चुअल रूट, स्टेम, लीव नहीं होते हैं, थैलस बॉडी होता है। और ऊपर में ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइटिक, जिसमें देखो कैप्सूल प्रेजेंट है, कैप्सूल से स्पोर रिलीज हो रहा है, और ये सेटा है, और यहाँ पे फुट होगा, फुट, जो कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट को कनेक्ट कर रहा है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स तुम्हें ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये विकिपीडिया का पिक्चर है, बट ये जो पिक्चर है एनसीईआरटी का है, तो ये दोनों पिक्चर इंपॉर्टेंट है, नीट में आ सकता है, बट पॉलीट्राइकम का नहीं आएगा क्योंकि ये विकिपीडिया का डायग्राम है, ठीक है। अब पॉलीट्राइकम के बारे में एक और चीज याद करो, एबिलिटी टू ग्रो इन लो मॉइस्चर। ये ऐसे मॉसेस है जो कि
कम मॉइस्चर में ग्रो कर लेते हैं। फुनेरिया स्पैग्नम को थोड़ा ज्यादा मॉइस्चर का जगह चाहिए ग्रो करने के लिए कंपेयर टू पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम ऐसे मॉसेस है जिनका बहुत कम पानी में जुगाड़ हो जाता है। बोला ना वो जो ड्यू ड्रॉप्स, इतना मतलब जो सुबह सुबह जो ओस गिरता है उतने कम पानी में, बूंद बूंद, एक ड्रॉप, एक बूंद पानी में भी इनका जुगाड़ हो जाता है। ठीक है, पतले पतले होते हैं एकदम, छोटा छोटा पानी आके गिरता है, हल्के पानी में भी आराम से ग्रो कर लेते हैं, आराम से रिप्रोडक्शन हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बहुत कम पानी में। मेल गैमेट जो एंथ्रीजॉइड है वो फ्लैजिला होता है ना, तो वो स्विम करते 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 एकदम थोड़े पानी में भी एग के पास यानी कि आर्किगोनियम के पास पहुंच जाता है। तो ये 3 एग्जाम्पल मॉसेस का ध्यान में रखना। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मॉसेस की। ये जो मॉसेस है इनका इम्पोर्टेंस क्या है। पहला देखो, मॉसेस प्रोवाइड फूड, फूड की तरह यूज होता है। ठीक है, खाना प्रोवाइड कर रहा है किनको, हर्बेशियस मैमल्स को, ऐसे मैमल्स जो प्लांट पे फीड करते हैं। मॉसेस क्या है, ब्रायोफाइट्स का क्लास है। ब्रायोफाइट्स क्या है, प्लांट किंगडम का डिवीजन है, तो प्लांट ही है ना। तो ऐसे मैमल्स जो प्लांट खाते हैं, हर्बेशियस होते हैं, उनको मॉसेस क्या कर रहा है, मतलब मॉसेस को एज अ फूड हर्बेशियस मैमल्स खाते हैं। इनफैक्ट बर्ड्स और अदर एनिमल्स भी मॉसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं खुराक खाना के लिए। ठीक है, तो मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। स्पैग्नम जो हमारा मॉसेस है, जो एग्जाम्पल हमने देखा था स्पैग्नम, इनके पास अच्छा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, यानी कि मॉइस्चर अच्छे से अपने पास रख सकते हैं, अच्छे से वाटर को होल्ड करके रखते हैं, मॉइस्चर को होल्ड करके रखते हैं। इसीलिए ये यूज्ड होते हैं एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। लिविंग मटेरियल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है, शिपमेंट का मतलब क्या है। देखो, शिपमेंट एक जगह से दूसरे जगह किसी चीज को ले जाने के लिए पैकिंग के तौर पे यूज होता है। जैसे हम लोग किसी गिफ्ट को, डब्बे को पैक करते हैं, जो पेपर होता है ना, रैपिंग पेपर, जो गिफ्ट पेपर होता है, इसे हम लोग पैक करते हैं। वैसे स्पैग्नम जो होता है ये भी एज अ पैकिंग मटेरियल यूज होता है शिपमेंट के लिए। किस चीज का शिपमेंट के लिए, लिविंग मटेरियल का शिपमेंट के लिए, एक जगह से दूसरे जगह शिप करने के लिए लिविंग मटेरियल को। अब लिविंग मटेरियल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि कोई एनिमल, जैसे कोई एकदम किसी एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह शिप कर रहे हो तो मॉसेस से उसको पैकिंग कर दो उसको मॉसेस के अंदर, नहीं। लिविंग मटेरियल का यहाँ पे मतलब है, जैसे मान लो कोई कुछ कुछ प्लांट्स होता है ना, कुछ कुछ प्लांट्स होता है, तुम जानते होंगे, कुछ कुछ प्लांट्स होता है जिनका हम लोग जैसे उसका अगर स्टेम को काट के कहीं पे गाड़ दो तो वापस से वो जर्मिनेट कर जाते हैं। जानते हो ना, जैसे रोज, रोज का जानते हो, रोज का कोई एक टहनी काट दो और उसको वापस से मिट्टी में लगा दो तो वो जो उसी टहनी से वापस से रोज का एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं उनको अगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो उसकी टहनी को काट देते हैं। ठीक है, और उस टहनी को क्या करते हैं, जैसे मान लो ये जो टहनी है, ये जो स्टेम है, इसको काटा और इसको क्या करते हैं, पैक कर देते हैं, रैप कर देते हैं स्पैग्नम से। स्पैग्नम से क्यों पैक कर दिए, रैप कर दिए, क्योंकि स्पैग्नम के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। तो जो स्टेम है ना उसको मॉइस्चराइज करके रखता है, जो स्टेम है उसको एकदम, उसका जो एबिलिटी है वापस से रीजनरेट, वापस से ग्रो करने का एक प्लांट में, उसको उस एबिलिटी को खोने नहीं देता है, स्टेम के उस एबिलिटी को, क्योंकि मॉइस्चर होल्ड करके रखा है स्पैग्नम। ठीक है, इसको और अच्छे से मैं यहाँ पे ना हाईलाइटर से बना देता हूँ। ठीक है, मान लो ये हमारा स्टेम है और ये ऐसे इसको तुम क्या कर दियो, पैक कर दियो, किससे, ये जो येलो वाला जो है हमारा वो उससे, जिससे तुम पैक किए हो, वो येलो वाला जो पार्ट है ये हमारा स्पैग्नम है। ठीक है, और अंदर में हमारा स्टेम है। अब स्पैग्नम के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है तो वो आराम से स्टेम को क्या करता है, उसकी एबिलिटी को कि वो वापस से ग्रो करे, उसको रिटेन करके रखता है अच्छे से, उसके पास वो स्टेम को जिंदा रखता है। तो यूज एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। कौन सा लिविंग मटेरियल, अब तुमको आइडिया मिल रहा होगा। लिविंग मटेरियल का मतलब ये नहीं कि कुत्ता या बिल्ली को पैक करके एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, नहीं। लिविंग मटेरियल मतलब ये जो स्टेम है ये है यहाँ पे लिविंग मटेरियल। नेक्स्ट देखो, प्रोवाइड पीट। जो कि पीट क्या होता है, अब देखो, पीट होता है डिपॉजिट ऑफ डेड प्लांट्स। ये क्या चीज हुआ, पीट मतलब समझो। देखो, स्पैग्नम जो है हमने क्या कहा था, मॉसेस जो होते हैं ग्रेगेरियस प्लांट होते हैं, एक साथ ग्रुप में बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। तो स्पैग्नम भी क्या है, मॉसेस, तो एक जगह ग्रुप में बहुत सारा ग्रो करेंगे। अब ग्रो किए, अपना जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो मरेंगे ही, तो स्पैग्नम का डेथ होता है। ठीक है, स्पैग्नम का डेथ हो गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, वो एक जगह पे बहुत सारे मरे हुए डेड
स्पैग्नम प्रेजेंट है, तो अब क्या है, उनका होगा डिकम्पोजिशन। बट मान लो कोई ऐसा एरिया है जो कि ऑक्सीजन कम है उस एरिया में, ठीक है, ऑक्सीजन है लेकिन बहुत कम है ऑक्सीजन, और वहां पे ये जो स्पैग्नम है ग्रो किए, ठीक है, और इनका हो जाता है डेथ, ठीक है। अब डेथ होगा तो क्या होगा, डेथ होने के बाद क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है, राइट। लेकिन ये वाले जो स्पैग्नम है ये कहाँ, कैसे एरिया में ग्रो किए थे, ऑक्सीजन डिफिशियंट एरिया में, ऑक्सीजन डिफिशियंट रीजन में। तो कम ऑक्सीजन रहेगा तो डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होगा। तो यानी कि जो हमारा स्पैग्नम है उसका डिकम्पोजिशन स्लो हो गया है, क्यों, क्योंकि उस एरिया पे ऑक्सीजन कम है। तो क्या होगा, ये जो हमारा स्पैग्नम है, अब क्या होगा, ये क्या हो गया, एक तरह से ऑर्गेनिक मैटर हो गया ना, डेड ऑर्गेनिक मैटर हो गया स्पैग्नम। तो बहुत सारे ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, स्पैग्नम जो डेड ऑर्गेनिक मैटर हो गया, हमारा स्पैग्नम हो गया एक तरह से, ऑर्गेनिक ही हुए ना, इनका तो डिकम्पोजिशन हुआ ही नहीं सही से क्योंकि ऑक्सीजन कम था। तो ये एकदम पूरा डिपॉजिट हो जाते हैं, डेड प्लांट। तो इसीलिए इसको, उसी चीज को कहते हैं पीट, डिपॉजिट ऑफ डेड प्लांट। जो डेड स्पैग्नम इकट्ठे हो गए क्योंकि उनका सही से डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, क्योंकि उस एरिया में ऑक्सीजन कम था, तो उसी डेड प्लांट को कहते हैं पीट। ये जो पीट होता है ना, इसका एक बहुत ही ज़रूरी फंक्शन है, बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंस है। ये पीट होता है यूज्ड एज अ फ्यूल, फ्यूल की तरह इसे यूज़ करते हैं। तो पीट क्या होता है, डिपॉजिट ऑफ डेड प्लांट, इसको कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल की तरह, ठीक है। नेक्स्ट, लाइकेंस एंड मॉसेस, लाइकेंस एंड मॉसेस, लाइकेंस याद करो क्या था, लाइकेंस एंड मॉसेस। लाइकेंस है एल्गी, एल्गी और फंगाई का जो हमारा क्या था, कॉम्पोजिट जो फॉर्म हो रहा था, एल्गी और फंगाई, तो वो है लाइकेंस। और मॉसेस हमने पढ़ा ही, मॉसेस क्या होता है, ब्रायोफाइट है। फर्स्ट ग्रो ओवर रॉक्स, ग्रो करते हैं रॉक्स के ऊपर, एंड मेक एरिया सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट। देखो रॉक के ऊपर प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, रॉक के ऊपर कभी एक बीज बो के देखना, ऐसे बीज रख देना, ले जाके सीड रख देना रॉक के ऊपर, ग्रो नहीं करेगा। तो क्या होता है ना, वो रॉक है, मान लो ये रॉक है, ठीक है, इसके ऊपर पहले ग्रो करेगा मॉसेस एंड लाइकेंस। ये ग्रीन में मॉसेस एंड लाइकेंस ग्रो कर रहा है। ये जो मॉसेस एंड लाइकेंस है ये क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है रॉक्स को, डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट, यानी कि जो सरफेस है इस सरफेस को सूटेबल कर देता है फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। तो अब क्या होता है, यहाँ पे हायर प्लांट का देखो ग्रोथ हो रहा है। तो यानी कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजी बढ़ाया, फ्लोरा को बढ़ाया, प्लांट था, प्लांट क्या है, फ्लोरा है ना, तो इकोलॉजी है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, इकोलॉजी में हेल्प किया, पूरा जगह को घना बना दिया एकदम अच्छा से, प्लांट वहाँ पे हायर प्लांट ग्रो कर रहा है, और प्लांट ग्रो कर रहा है तो खराब चीज़ तो नहीं है, अच्छा ही बात है, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा। तो डिकम्पोज रॉक्स, मॉसेस एंड लाइकेंस क्या करते हैं, रॉक के ऊपर ग्रो करते हैं, रॉक को डिकम्पोज कर देते हैं, और जो सबस्ट्रेट है यानी कि जो सरफेस है रॉक का उसको सूटेबल कर देते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स, और यहाँ पे और बड़े बड़े प्लांट ग्रो करते हैं। तो ये एक और इम्पॉर्टेंस है मॉसेस का। और इसके साथ साथ हमने एक लाइकेंस का भी देख लिया। लाइकेंस क्या है, कॉम्पोजिट ऑर्गेनिजम्स है, एल्गी प्लस फंजाई एक साथ रहते हैं, एक साथ कॉम्पोजिट, एक साथ कॉम्पोजिशन में रहते हैं, एसोसिएशन में रहते हैं एक साथ, जिसे हम कहते हैं लाइकेंस, ठीक है। तो एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन लाइकेंस, और मॉसेस तो हमने देखा ब्रायोफाइट्स का एक क्लास है। तो ये क्या कर रहे हैं, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मॉसेस रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोशन। जो रेन फॉल करता है ना, ऐसे टप 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 पानी जब गिरता है सॉइल के ऊपर, तो क्या करता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उस फॉलिंग रेन का, किसके ऊपर, सॉइल के ऊपर, जो कि क्या कर देता है, सॉइल इरोजन कर देता है। बहुत जगह देखना लैंड स्लाइड हो जाता है, मिट्टी जो होता है ऊपर का जो परत होता है वो क्या होता है, बहुत वीक हो जाता है, जिसके कारण जो देखना कभी कभी पहाड़ी इलाका पे जो होता है ना, लैंड स्लाइड हो गया, रास्ते बंद हो जाते हैं, ज़मीन खिसक जाता है, लैंड स्लाइड हो गया है। तो ये सब कैसे होता है, इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पे आके एकदम लैंड को मॉइस्चराइज कर देता है, पूरा एकदम डैम्प सॉइल हो जाता है, गीला मिट्टी हो जाता है, और सॉइल इरोजन हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए मॉसेस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये क्या करता है, फॉर्म्स अ डेंस मैट ऑन द सॉइल, सॉइल के सरफेस पे एक कवच की तरह एकदम ग्रो करेगा, एक मैट चटाई की तरह ग्रो कर लेता है। तो पानी जो इम्पैक्ट होता है ना रेन का, वो क्या होता है, कम हो जाता है। रेन का इम्पैक्ट कम हो गया तो सॉइल इरोजन भी नहीं होता है, फिर जाके बहुत जगह देखोगे लैंडस्लाइड ये सब जो होते हैं वो सब भी कम हो जाएंगे, क्योंकि सॉइल इरोजन का जो चांस है वो कम हो जाएगा, तो लैंडस्लाइड जैसे नेचुरल डिजास्टर्स है वो भी रुक जाएंगे। तो मॉसेस का एक और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये क्या करता है, सॉइल इरोजन को रोकता है,
क्या करता है, रेन का जो इम्पैक्ट है, फॉलिंग रेन का जो इम्पैक्ट है उसको कम कर देता है, क्योंकि एक कवच, एक चटाई की तरह सॉइल के ऊपर ग्रो करके एकदम, और तुम्हें पता है ग्रो करते हैं मॉसेस तो धड़ाधड़ ग्रो करते हैं ग्रेगेरियस मैनर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है मॉसेस का। ज़्यादातर देखो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत कम होता है मॉसेस का। फूड की तरह यूज होते हैं हर्बेशियस मैमल, बर्ड्स और अदर एनिमल्स के लिए, लेकिन ज़्यादातर देखोगे फ्यूल की तरह यूज हो रहा है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा है यहाँ पे भी, देखो एक तरह से ये भी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ही हो गया ना। मतलब क्या कर रहा है, सॉइल इरोजन को बचने, सॉरी सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर रहा है, फॉलिंग रेन के इम्पैक्ट को कम कर रहा है। तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, लेकिन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उतना नहीं है मॉसेस का। तो यहाँ पे हमने मॉसेस के बारे में देखा, और ये लेक्चर होता है हमारा यहाँ मॉसेस पे ख़त्म। तो गाइज यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, निटोलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे और ट्विटर पे, और टेलीग्राम पे जो निटोलॉजी का चैनल है जिसका नाम ये रहा निटोलॉजी_HK, इसको जाके ज्वाइन करो। इस पर मैं नोट्स अपलोड करता हूँ, तो तुम्हें वहाँ पे आराम से नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, जो भी चीज़ मैं पढ़ाता हूँ उन सबका नोट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, निटोलॉजी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे तुम्हें चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। तो नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, और भी वीडियोस अगर तुम्हें निटोलॉजी के देखने हैं तो यहाँ वॉच मोर के नीचे देख सकते हो, वीडियो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, वीडियो देखो, शेयर करो। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर।